सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए रेलवे में आरपीएफ टॉप बेस्ट क्वेश्चन। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पेपर आपके सामने आया, एक बार लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। और कितने क्वेश्चन सही होते हैं लास्ट में कमेंट करना आपको नहीं भूलना है। मेरे मित्र एक बार लाइक और शेयर करेंगे। आज ऑप्शन वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ, कल नहीं लेके आ पाया क्योंकि इमरजेंसी में लाया था मैं, पर आज आपके ऑप्शन वाले ही क्वेश्चन है सारे। और देखिए इनमें आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। देखो क्वेश्चन कहता है हमें, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न में से प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो किससे कर सकता है ये आपको बताना है। करता कौन है मेरे भाई, पहले चीज़ ये क्लियर कर लीजिए, भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कहाँ पर, लोकसभा के अंदर। तो हम कहेंगे एलो इंडियंस, यानी मेरे मित्र ऑप्शन नंबर ए पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगर मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलें, ठीक है, तो हम कहें सिल्क सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है। सिल्क है, इसका जो सबसे बड़ा उत्पादन देश है वो कौन सा है। ऑप्शन में हमारे सामने जापान, चीन, रूस, अमेरिका। तो मेरे मित्र मेरे भाई आप इसमें क्या उत्तर देना सबसे बेस्ट समझोगे, तो आप सभी चले जाओगे ऑप्शन नंबर बी की ओर। चीन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगर हम आगे चलें, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था उसके कार्यकाल में लागू हुआ था, तो आप क्या कहोगे, वीपी सिंह। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप सी की ओर चले जाओगे, जो कि बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हमारा यहाँ से बन जाएगा। क्लास को जितना जल्दी कराऊंगा उतना आपके लिए अच्छा है। एक तो आपका समय बचेगा, दूसरा आप क्वेश्चन को जल्दी क्लियर कर लोगे। ठीक है, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे ये बताना है। नाजीवाद है, नाजीवाद जो है इसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है मेरे मित्र मेरे भाई, हम यहाँ से जाएंगे ऑप्शन नंबर ए की ओर। हिटलर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। क्या होगा, हिटलर। कुतुब मीनार कहाँ है, कुतुब मीनार कहाँ पर है आपको मेरे को ये बताना है। अब 4 ऑप्शन है आपके पास, दिल्ली, आगरा, मुंबई, अजमेर। किसने बनाई थी कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। इल्तुतमिश ने इसकी पूरा बनाया था इसे। ठीक है, चलो तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली के अंदर है। आगे चलो, क्या कह रहा है, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। जंप बॉल, जिस बॉल में जंप करते हैं उसके बारे में हमें ऐसे पूछ रहा है। तो आप क्या कहोगे, आप सभी कहोगे यहाँ से, उसे हम बास्केटबॉल कहते हैं। बास्केटबॉल का मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बता दोगे यहाँ से। आगे चलो, जाकिर हुसैन का संबंध है। अब जो जाकिर हुसैन है उनका संबंध किससे है, सितारे, तबला, बांसुरी, मृदंग। तो हम क्या कहेंगे कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे है। तो मेरे मित्र आप कह सकते हो यहाँ से कि ऑप्शन नंबर बी, तबला से उनका संबंध हो जाता है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन आपको कहता है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ों को दर्शाया जाता है। देखो अब पर्वत और पहाड़ों को मानचित्र में कोई भी रंग में दर्शा सकते हैं, पर ज़्यादातर कौन से रंग में दर्शाते हैं आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। जो हमारा मानचित्र बना होता है उसमें पर्वत को किस साइड से दर्शाते हैं, रंग से दर्शाते हैं, पहाड़ है उसे कौन से रंग से दर्शाएंगे, ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। आगे देखो, मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में कौन सी पार्टी की सरकार है। तो आप क्या कहोगे, आप सभी मेरे भाई कहोगे कि अभी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में सरकार है वो है बीजेपी की। किसकी है, बीजेपी की सरकार है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है। आगे चलो, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है। ठीक है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है। अगर आप देखोगे, आपको कुछ नहीं, हमारा प्रायद्वीपीय भारत देख लेना है। ठीक है, इस टाइप से है
तो यहाँ पर तो हो जाता है तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पर तमिलनाडु, यहाँ पर है गुजरात, यहाँ पर एरिया हो जाता मुंबई वाला। ठीक है, अब आपको पता है पंजाब यहाँ ऊपर आता है। ठीक है, तो कौन सा नहीं छुएगा? पंजाब नहीं छुएगा। तो ऑप्शन नंबर हम कहेंगे डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये दोनों सोएंगे अरब सागर को, ये बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलो, निम्नलिखित में से किसने ऊन प्राप्त नहीं होता है, यानी किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? जैसे सूअर से, खरगोश से, बकरी से, भेड़ से। देखो, भेड़ और बकरी दोनों से प्राप्त होता है। अब दो ऑप्शन में आपको डाउट रहेगा, तो आप ऑप्शन नंबर ए की ओर जाओगे, सूअर से हमें ऊन प्राप्त नहीं होता है, पर खरगोश, बकरी और भेड़ से हमें ऊन प्राप्त हो जाती है। आगे चलिए, इसका उत्तर दो। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की राजधानी नहीं है? ऐसा, ठीक है ठीक है। अब कौन सी राज्य की राजधानी नहीं है ये बताना आपको। जैसे कानपुर है, ये उत्तर प्रदेश में का एक शहर है। क्या है? शहर। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? यूपी की राजधानी तो लखनऊ है, इसकी राजधानी तो लखनऊ है, ये सिर्फ एक शहर है। तो ऑप्शन नंबर बी की ओर आप जा सकते हो। ठीक है मेरे भाई, ये आपको याद रखना है, छोटा सा नॉलेज होगा तो काम क्लियर हो जाएगा। आगे चलेंगे, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? अब सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, वो कहाँ पर की थी आपको ये बताना है। जापान, सिंगापुर, बर्मा, जैसलमेर। ठीक है, वहीं से आज़ाद हिंद फौज ने भारत में पूर्वी एरिया से प्रवेश किया था और जीतते जीतते अपने देश को आज़ादी दिलवाई थी। तो हम क्या कहेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन का कहना है, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? तो हमारा उत्तर क्या होगा इसमें? हम यहाँ से किसकी ओर जाएंगे जो बिल्कुल हमारा उत्तर एकदम सही होगा मेरे मित्र? तो आप कहोगे भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सकता है। ड्राफ्ट करते हैं ना, तो किसके द्वारा? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आप ए की ओर जाओगे, बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो, सहरिया जनजाति पाई जाती है। ये सहरिया जनजाति है, ये कौन से राज्य में पाई जाती है? यहाँ पर अगर जनजाति कौन से राज्य में पाई जाती है तो सही रहता क्वेश्चन। तो आप क्या कहोगे यहाँ पर? आप मेरे भाई यहाँ से कहोगे कि ये ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में पाई जाती है। चलो आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो आप। सार्स क्या है? सार्स क्या है ये आपको बताना है। तब आप क्या कहोगे? ये आप कहोगे विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी। किसके? विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलिए, महाभारत के रचयिता कौन थे? जो इतनी बड़ी महाभारत हुई थी उसके रचयिता कौन थे? जैसे वेद व्यास, तुलसीदास, वाल्मीकि, सूरदास। तो वेद व्यास ने क्या लिखा था? ऑप्शन नंबर ए महाभारत हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। धाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? जो धाना पक्षी अभयारण्य है वो कौन से राज्य के अंदर है? उत्तर होता है हमारा राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो धाना पक्षी अभयारण्य है वो भारत के किस राज्य के अंदर है? मेरे मित्र, आप यहाँ से कौन से ऑप्शन की ओर जाना सबसे बेहतर समझोगे कि आपका वहाँ से सही और सटीक उत्तर बैठ जाता है? तो आप सभी कहोगे कि हम राजस्थान ऑप्शन नंबर ए की ओर जाना सही समझेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। ठीक है,
पतैया, ऐसे आप बंदरगाह नगर भी कह सकते हो। ठीक है, लोथल, हड़प्पा, रोपड़, बनावली। तो सिंधु घाटी से हम अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो हम जाएंगे लोथल पर, जो कहाँ है, गुजरात। कहाँ पर है, गुजरात के अंदर हो जाता है लोथल, ये भी आपको याद रहना चाहिए। अगर हम आगे देखें अगले क्वेश्चन पर, राज्यसभा का उपसभापति कौन है? ठीक है, तो ये भी आप मेरे को कमेंट करके बता दोगे। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन का उत्तर दो जल्दी से। क्वेश्चन आपको क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल की खरीफ की फसल है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है, ये आपको बताना है। तो खरीफ की फसल में क्या गेहूं होता है, चना होता है, सरसों होता है या मक्का होता है? इसमें आपको अगर एक चीज़ खरीफ और रबी के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, पर इसमें आप एक चीज़ अगर पकड़ते हो तो आधा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। आप बोलोगे कैसे? देखो, गेहूं, चना और सरसों तीनों ही एक साथ बोते हैं, तो तीन में से जो हमारा उत्तर होगा वो अलग होगा, तो ऑप्शन नंबर डी मक्का हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मक्का, तो ये तीनों किसकी फसल है? तो रब्बी, ये तीनों रब्बी फसल में चली जाएगी और मक्का जो खरीफ की फसल में रह जाती है। आगे चलिए, जो बाजरा की फसल होती है वो कब काटी जाती है? बाजरा होता है वो कब काटा जाता है? अब आपको पता है अक्टूबर नवंबर, अप्रैल मई, जून जुलाई, फरवरी और मार्च। तो फरवरी मार्च में बाजरा काटते नहीं है, जून जुलाई में कोई लेना देना नहीं है, अप्रैल मई में कोई नहीं, तो आप ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर और नवंबर की तरफ चले जाओगे, बिल्कुल सही होगा कि बाजरा कब अक्टूबर और नवंबर में काटा जाता है। आगे चलो, दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था। जो दल बदल है वो विरोधी कानून कब पारित हुआ था? तो मेरे मित्र, हमारा यहाँ से उत्तर क्या होगा? ये होगा 1985। ऑप्शन नंबर सी की ओर अगर आप जाते हो तो बिल्कुल सही रहेगा यहाँ से। तो इसमें हमारा उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सारे मित्र। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी हुई है? ये सही ग्रह क्या है, यहाँ पर कुछ शब्द दिख नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं। तो कौन सी बनी हुई है देख लो, काठमांडू। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा मेरे भाई। आगे चलिए, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दूध, पानी, ऊन, सरसों। श्वेत क्रांति है वो किससे संबंधित है? तो मेरे मित्र आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, दूध से वो संबंधित होती है श्वेत क्रांति। आगे चलो, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, बताओ इसका उत्तर क्या है? सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था और इसे बंद कब किया गया था? तो बंद हुआ था 1828 में। क्या 1828 सही है? कमेंट करना मेरे को आप। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर रहेगा। तो आज के थे ये टॉप क्वेश्चन, कितने आपके सही हुए ज़रूर कमेंट करना। सभी मित्रों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।